आज 2 अक्टूबर का दिन है। ये दिन मनाते हुए हम सब भारतीयों को एक गौरव का अनुभव हो रहा है। 2 महान पुरुष एक ही दिन पैदा हुए और दोनों की अगर हम कर्मस्थली देखें, हिंदुस्तान, दोनों का कर्म देखें तो इतना महान कि आज हम उनको महान नेताओं के रूप में बच्चों के समेत यहाँ याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं, प्यार से बापू भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका कार्यकाल बहुत सीमित रहते हुए भी उनके जो कर्म थे, जो उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जो काम किए हैं, वो असंस्मरणीय है। और याद किया जाता उन्हीं को जो कर्म करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे देते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो आज ऐसे 2 महानुभावों को हम बैठ के यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, उनकी याद में यहाँ बैठे हैं और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आज हमारे इस बीच में बच्चे भी हैं, स्कूल के, विद्यालय के बच्चे इकट्ठे हैं, खादी कार्यकर्ता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दीपचंद गिरोही जी की अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वो बड़े समाज सेवी हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छा लिखते हैं। गांधी जी की महानता केवल हमारे देश में ही नहीं है, पूरे विश्व में गांधी जी को अहिंसा के रूप में देखा जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व स्तर पर। यह अलग बात है कि अभी कुछ समय पहले हमारी सरकार ने उसको स्वच्छता दिवस का नाम दिया है। इसका औचित्य क्या है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, मान्य है। उसके बाद नया नाम देने का, नया नामकरण करने का औचित्य मेरी समझ से परे है। पर फिर भी हम इस दिवस को मनाते हैं और उनके हम योगदान, उनके बलिदान और जो उन्होंने राष्ट्र के लिए किया, स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश को कम्युनलिज्म से मुक्त कराया, दलितों के उद्धार के लिए महिलाओं को शामिल किया है, जात पात से ऊंचे होकर सोच एक हमारे समाज में विकसित की है, धर्म के नाम पर जो भेदभाव था उसको मिटाने का जो प्रयत्न किया है, पूरे समाज को खड़ा कर दिया, वो एक बिल्कुल अद्भुत उदाहरण विश्व के सामने है। और केवल हमारा ही देश आज़ाद नहीं हुआ है, अन्य देशभक्त भी रहे हैं जिनके बलिदानों से हुआ, हम उनको भी नहीं भुला सकते। अनेकों नाम है, सबको हम स्मरण करते हैं और सभी के योगदान से हुआ है। लेकिन गांधी जी के बताए रास्ते पर दक्षिण अफ्रीका है, मार्टिन लूथर किंग ने अपनी आवाज़ उठाई थी श्वेत और श्वेत के भेदभाव को मिटाने के लिए। वो प्रेरणा सिर्फ गांधी जी की, और वो भी अहिंसा के आंदोलन से। तो गांधी जी के 2 अस्त्र, अहिंसा और सत्य, वो अस्त्र थे, शस्त्र थे उनके, कह लीजिए, और उन्होंने आजीवन उनको अपना कर रखा और कभी उस चीज़ को त्यागा नहीं और आचरण करके दिखाया। अगर उन्होंने सिद्धांत रूप में स्वीकार किया तो उसको आचरण करके भी दिखाया। किसी रूप में भी उन्होंने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा और जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया वो करके दिखाया। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 1948 में एक हमारे धार्मिक उन्माद के कारण एक हमारे व्यक्ति ने व्यक्तिगत कह लीजिए या धार्मिक उन्माद के कारण उनकी हत्या कर दी। तो हमारे राष्ट्र के लिए शोक का दिवस था, लेकिन हम उनको विस्मृत नहीं कर सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री की जहाँ हम बात करें तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमारे राष्ट्र की सारी इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था जय जवान और जय किसान पर टिकी है। किसान, क्योंकि कृषि हमारा मुख्य वो है, आजीविका का साधन था, अब तो खुद से हो गए। उस समय इसलिए किसान की प्रगति और विकास की आवश्यकता थी। और किसान के साथ साथ जय जवान, क्योंकि जवान ही हमारी सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम सब भारतीय सुरक्षित रहकर यहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैम, ये 1962 के युद्ध में उन्होंने जिस तरह से निर्णय लिया, जिस तरह की दृढ़ता से पाकिस्तान का मुकाबला किया, वो काबिल तारीफ रहा है। उसकी वजह से चाहे उनका थोड़ा समय रहा, प्रधानमंत्री काल बहुत थोड़ा था, लेकिन उन्होंने और भी जो अन्य काम किए देश के लिए, समाज के लिए, वो बहुत उदाहरण है विश्व के सामने, राष्ट्र के सामने। इसलिए हम दोनों नेताओं को आज याद कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेने का यहाँ संकल्प लेके हम आज यहाँ उठेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ जरूर उनके मार्गदर्शन में, सिद्धांतों के रूप में चलते हुए कुछ न कुछ उनसे ग्रहण करेंगे, ऐसा मेरी आशा है, अनुमान है। आज उनके जन्मदिन पर, दोनों के जन्मदिन पर राष्ट्र के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि सब उनके
सिद्धांतों को स्मरण करें और उन पर आचरण करने का प्रयत्न करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैम, ये सरकार जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रही है, इसको बदलने की कोशिश कर रही है कि गॉडसे को जो है वो ऊपर उठाया जा रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा काम किया। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये सरकार कोशिश कर रही है गॉडसे को स्थापित करने की, लेकिन आज मैं पूछती हूँ, ये सरकार कर रही है, उससे पहले तो नहीं हुई थी जिसकी जरूरत थी। और इतिहास को हम झुठला नहीं सकते। इतिहास हमारी आने वाली जनरेशन को बताना अति आवश्यक है, लेकिन झुठला तो नहीं सकते। गॉडसे जो है धार्मिक उन्माद के कारण उसने जो किया, उस कांड की सराहना कुछ एक सीमित ही लोग कर सकते हैं। विश्व में कोई उसकी सराहना नहीं कर सकता। उसको स्थापित करने की भी कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जब गांधी का नाम लेते हैं बाहर जाकर, क्यों नहीं गॉडसे का नाम भी साथ साथ लेते हैं? क्यों नहीं लेते साथ में? वहाँ जब ये बाहर विश्व पटल पर खड़े होकर भाषण देते हैं तो गांधी के नाम से जो प्रतिष्ठा मिलती है और किसी के नाम से नहीं मिलती। तो गांधी आज आवश्यकता है, व्यक्ति के रूप में नहीं, विचारों के रूप में। तो गांधी आज जीवित है। गॉडसे तो उसी दिन समाप्त हो गया जिसने उस दिन एक गांधी को खत्म नहीं किया था, उसने विचार को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन गांधी तो जितने मारने की कोशिश की, गांधी तो उतनी तेजी से उभर कर बाहर आ रहा है। आज हम ही थोड़ा ना, पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है। जगह जगह मूर्तियाँ, क्या आवश्यकता मूर्तियाँ बनाने की बाकी देशों को? इंग्लैंड जैसे देश में जहाँ पर हम उनकी गुलामी में इतने वर्षों रहे, जिनको यहाँ से भागना पड़ा, वो देश पे आज गांधी की मूर्तियाँ स्थापित कर रहा है। उनकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है? क्योंकि गांधी के सिद्धांत और विचारों की बात है। तो गांधी मर ही नहीं सकते, गॉडसे ने नहीं मारा था।